हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 को बोर्ड एग्जाम देंगे यानी हिंदी विषय का पेपर देंगे, क्योंकि 24 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और 24 फरवरी को सेम इसी तरह का पेपर आएगा जैसा कि मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। ये है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। कोड याद कर लो आप सभी लोग, 801 डीई कोड का वायरल मॉडल पेपर है। आधा घंटा या 1 घंटा पहले भी आप बोर्ड एग्जाम से पहले इस वायरल मॉडल पेपर को देखते हैं तो 70 में 70 का स्कोर आप बहुत आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बोर्ड एग्जाम देने जाना है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, अपना आधार कार्ड भी लेकर के जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना इस पर। और बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलेगी उस पर अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। एक एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा। समय आपको बोर्ड एग्जाम में कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। चलिए, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिनका आपको पालन करना होगा। पहला है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए, यानी 15 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़ें। फिर जो प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर आता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, सबसे पहले उसका उत्तर लिखना स्टार्ट करें। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको करना होगा। अगला है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंड में विभक्त है। अब खंड आ में क्या है? खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले पेन से या फिर काले बाल पॉइंट वाले कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर क्या करना है? चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन होंगे एक प्रश्न में, यानी 4 विकल्प होंगे। जो भी विकल्प सही होगा आपको इस तरह की जो ओएमआर सीट मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है और इसमें सी वाला विकल्प सही है, तो इसमें आपको क्या करना है? काले पेन से सी वाले विकल्प को यानी सी वाले गोले को इस तरह से अच्छे से काला कर देना है। ठीक है ना? नीला पेन नहीं होना चाहिए या आपका पेन जेल पेन नहीं होना चाहिए। बाल पॉइंट वाला, जिसे आप डार्ट का पेन कहते हैं, वो होना चाहिए। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर से उसको खुरचना है और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। अब इसमें सही कौन सा ऑप्शन है? सी वाला सही है। आपने क्या किया? डी वाला गोला काला कर दिया, इसको जो है आपने काला कर दिया। अब ना तो आप इसको काट सकते हैं इस तरह से, और ना ही आप क्या कर सकते हैं, ना ही इसमें आप इरेजर से इसको साफ करेंगे, ना ही इसमें व्हाइटनर लगाएंगे। और ध्यान रहे, एक प्रश्न के अंतर्गत आपको सिर्फ एक ही गोला काला करना है, 2 नहीं करने। ये गलती आपको नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश यहाँ पर है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 3 नंबर का है, या 4 नंबर का है, या 5 नंबर का, या 6 या 7 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में कितने नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न हैं? 50 अंक के। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। अब प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, यानी जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है, उस पर अपना समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे खंड आ के जो है बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, बहुविकल्पी प्रश्न है और कुल पूर्णांक कितना है 20 अंकों का। यानी एक प्रश्न 1 नंबर का हुआ, इस तरह से 20 प्रश्न हैं तो कुल 20 नंबर के प्रश्न हैं। अब पहला प्रश्न, ये सभी वायरल प्रश्न हैं। 24 फरवरी को आपकी बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, बिल्कुल वायरल प्रश्न हैं और एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर कराता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहां पर है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि जो कि एक निबंध संग्रह है। यदि प्रश्न आता है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक कौन हैं? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रस मीमांसा, रस मीमांसा, त्रिवेणी, त्रिवेणी, विचार वीथी, विचार वीथी और चिंतामणि, ये इनकी ही रचनाएं हैं। इनसे यदि बहुविकल्पी प्रश्न बनता है आपके बोर्ड परीक्षा में तो आपका गलत नहीं होगा। चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी, रस मीमांसा, त्रिवेणी और विचार वीथी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। अगला प्रश्न है, आकाशदीप और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? तो आकाशदीप और प्रतिध्वनि मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों रचनाएं कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इनके लेखक कौन हैं? आकाशदीप और प्रतिध्वनि के लेखक यानी रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप और प्रतिध्वनि के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से भगवत शरण उपाध्याय जी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रश्न यदि आ जाता है कि ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह रचना निबंध विधा पर आधारित है। ठूठा आम हिंदी गद्य की निबंध विधा पर आधारित रचना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, अपनी खबर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसके लेखक कौन है? अपनी खबर जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र। पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो इनमें से राहुल सांकृत्यायन जी, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की एक और रचना आप लोग याद कर लेंगे, रामचरितमानस, रामचरित मानस और विनय पत्रिका। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जहां से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। विनय पत्रिका होगा यहाँ पर। सूरदास जी की रचनाएं तो आप सभी को पता ही है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। आगे आप लोग बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? रीतिकाल में भी वीर रस के कवि हुए हैं और वे कौन हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही होगा, महाकवि भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। और इनकी रचना का नाम आप लोग याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में आता है प्रश्न, छत्रसाल दशक। छत्रसाल
दशक। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, याद कर लेना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है छायावाद की मुख्य विशेषता है, तो इनमें से छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है प्रकृति का मानवीकरण। मुख्य विशेषता पूछा है, यदि लिखा होता मुख्य प्रवृत्ति क्या है तो भी यही आंसर होगा, क्योंकि प्रवृत्ति या विशेषता एक ही चीज है। चलिए अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। तार सप्तक का संपादन किया किसने था? तो मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। आप लोग याद कर लेना इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, यानी समयावधि क्या है, कालावधि क्या है? तो आधुनिक काल की समयावधि क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सन 1919 से 1938 ईस्वी, या यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या? सन 1843 से अब तक का जो समय है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस प्रकार से किसी भुजंग यानी सर्प की सांप की क्या खो जाती है? मणि खो जाती है, तो वह अपना फन पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देता है, यानी वो मर जाता है। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो सर पटक पटक कर यदि कोई मरेगा तो कब मरेगा? जब उसको क्या होगा? कोई दुख होगा। श्रवण कुमार की माता ये क्या कह रही हैं, माता और उनके पिता, कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, यानी जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला कि उनका पुत्र श्रवण कुमार इस जो है संसार में नहीं है, तो वह क्या कहते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, आज आपने हमें अंधी बना करके बहुत अच्छा न्याय किया है। अर्थात ईश्वर से क्या करते हैं? गुहार करते हैं कि आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है। तो यहाँ पर दुख की बात है, यानी शोक की बात है। अब प्रश्न है कि इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो यहाँ पर शोक यानी दुख है, इसलिए करुण रस है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है करुण रस। चलिए वीर रस का स्थायी भाव भी आप लोग याद कर लें। उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, आप लोग याद कर लीजिएगा, हास होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा आपका गलत होने वाला नहीं है। 24 फरवरी बिल्कुल अच्छे से टारगेट कर लो 70 में 70 लाने का। तो 70 में 70 लाने का यदि आपने टारगेट किया है तो आपको मेहनत भी करना होगा। 70 में 70 बिल्कुल यूं कह दिया और आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये मत सोचिएगा कि मैंने आपसे कह दिया 70 में 70 लाना है तो इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो बस आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 70 में 70 लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत भी करना होगा। कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 24 फरवरी को 70 में 70 बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है उदाहरण रूपक अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रश्न अगला है सममात्रिक छंद है, तो मेरे प्यारे बच्चों सोरठा जो होता है ये जो होता है सममात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो पर्यावरण शब्द में परि उपसर्ग लगा हुआ है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा, निर उपसर्ग लगा है।
हानि लाभ में समास कौन सा है? तो जहां पर पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी जहां पर दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? तो सूरज का तत्सम रूप यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन सही होगा, तस्मय। वह जाता है वाक्य है, तो वह जाता है एक ऐसा वाक्य है, यह है बिल्कुल सरल वाक्य, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है। शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 20 नंबर आपको बिल्कुल क्लियर कर लेने हैं। चलिए खंड बा की ओर बढ़ते हैं और ये आएगा 50 नंबर का। खंड बा में जो प्रश्न होंगे कुल 50 नंबर के होंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आप सभी को। कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है। गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? मित्रता पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है, जैसे कि यहाँ पर है, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसी की व्याख्या करनी है। जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या आपको करनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है? तो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश जब आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। अथवा में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो भी ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक ही गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को हल करना है, यानी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से है और इसमें जो है आधारित प्रश्न किस तरह के हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह
दिनकर जी हैं इस पाठ के लेखक। अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो भी ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है सभी प्रश्न ये जो है रेखांकित अंश है और इसी की व्याख्या करनी है। चलिए अगला प्रश्न है लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो यहाँ पर गद्यांश में ही मिलेगा आपको इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न इस तरह का आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। 24 फरवरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। पहला है यहाँ पर प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों रचनाकार का नाम यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो सूरदास जी ने इस पद की रचना की है और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो पद शीर्षक पाठ है उसी से यह लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ पर है, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। तो इसी की व्याख्या आपको करनी है, यानी जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। जिसकी कृपा से किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अथवा में नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? हिमालय से। हिमालय से शीर्षक कविता से लिया गया है और इस कविता की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी के द्वारा यह कविता रचा गया है, लिखा गया है, यानी रचित है। तो मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ पर भी। तो आप चाहे इस पद्यांश को हल करें या अथवा वाले को करें। तो नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, ये रेखांकित अंश है। अगला प्रश्न है, हिमालय को कौन कौन सी उपमा दी गई है? तो जब आपको इसकी व्याख्या पता होगी तो आप इसका भी उत्तर आसानी से कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये प्रश्न आएगा 5 नंबर का। ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है संस्कृत का गद्यांश वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के सभी गद्यांश मैंने सॉल्व कराए हैं, वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अथवा में भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, यह है नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। ये किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये प्रश्न भी 5 नंबर का आएगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभय यत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता। मेरे प्यारे बच्चों ये लिया गया है किस पाठ से? वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया श्लोक है। अगला प्रश्न है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह किस पाठ से है? यह मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है, जो संस्कृत का पद्यांश है यह लिया गया है भारतीय
संस्कृति शीर्षक पाठ से। प्रश्न अगला है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न आए हैं। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस जिले से हो। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आपको यहाँ से मिलेंगे 3 नंबर। आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य के दो दो प्रश्न हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। आपको उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों जीवन परिचय 24 फरवरी को जरूर आएंगे। 24 फरवरी 2025 को यही जीवन परिचय आएंगे, बिल्कुल 100% तय है। आप लोग इनका जीवन परिचय बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। ये भी प्रश्न 5 नंबर का आएगा। तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये तीनों जीवन परिचय बिल्कुल 100% तय है 24 फरवरी को आना। तो आप लोग इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो। अगला प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में पूछा ना गया हो। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित विषय पर पत्र आपको लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। हो सकता है ये प्रश्न जो आए 10 नंबर पर आए, तो नंबर कोई भी हो सकता है, 8 या 10, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आएगा प्रश्न, शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। अथवा में है यहाँ पर, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो संस्कृत खंड के प्रश्न हैं इनको आप तैयार कर लीजिएगा। कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरः कः आसीत, आतुरस्य मित्रम किम अस्ति और वीरः केन पूज्यते। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी को जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इन सभी विषयों पर आप निबंध बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। ये 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल तय है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।